स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है द थिंग इनसाइड अस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर के साथ जहाँ पर रात का समय हो रहा होता है। इस घर में एक पति और एक पत्नी रह रहे होते हैं। रात का समय दिखाया जाता है और इस घर में हर जगह कैमरे लगे होते हैं। रात को जो पत्नी रहती है वो अचानक से उठ जाती है और बाहर जाके वो अपने हाथों को फैला के कुछ इस प्रकार से खड़ी हो जाती है, जो दिखने में काफ़ी अजीब लगता है और वो पूरी रात ऐसी खड़ी रहती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है, उसका पति उठता है और उसे किसी प्रकार से अंदर ले जाता है। यहाँ पर मूवी का स्टोरी थोड़ा सा समझ आता है कि जो यह मूवी है, इस लड़की को एक प्रॉब्लम रहती है। ये लड़की हर रोज़ रात को उठकर हर रोज़ इस प्रकार से बाहर जाके खड़ी हो जाती है आधी रात को। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी दवा खिला लो, ये लड़की नहीं मानती और अपने आप से जाके खड़ी हो जाती है। और जब ये सुबह उठती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता कि इसने रात में क्या किया था। अब इस औरत के इस हरकत के कारण उसका जो पति रहता है, जिसका नाम रहता है चैड बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वो इस चीज़ों को चाहता है कि डॉक्टर तक पहुंचाए। लेकिन जब ये बात वो किसी डॉक्टर को बताता तो डॉक्टर हमेशा कहते ये तनाव होगा, कोई प्रॉब्लम होगी या फिर डिप्रेशन का कोई कारण हो सकता है, जिसके कारण कोई भी उसकी बात को विश्वास नहीं करता। तो चैड सोचता है कि अब मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा और डॉक्टर को एविडेंस पहुँचाऊँगा। और वो अपना यूट्यूब पे एक चैनल ही बना लेता है जहाँ पर वो लोगों से ये सारे वीडियोस को शेयर करता है और लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग इसको रियलिटी मानते हैं तो कुछ लोग इसको मजाक समझते हैं। किसी प्रकार से ये पहला दिन उनका बीत जाता है और ये प्रॉब्लम उन्हें काफ़ी लंबे समय के साथ थी। और इनका एक यहाँ पर डॉक्टर भी रहता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर लोपेज। और जो लोपेज रहता है वो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रहता है जिनसे इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। किसी प्रकार से इनका पहला दिन बीतता है और दूसरे दिन का यहाँ पे फुटेज दिखाया जाता है। दूसरे दिन फिर से यहाँ पर जो चैड की वाइफ क्रिस्टीन रहती है रात को उठती है और कुछ उसी प्रकार से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अभी तक ये मूवी में हो क्या रहा है। यहाँ पर चैड जो अपनी इस वाइफ का वीडियो पूरे ऑल ओवर इंटरनेट शेयर कर रहा होता है और लोग उन्हें तरह तरह की आइडिया देते हैं। एक यूज़र कहता है कि आप अपनी वाइफ को हथकड़ी बांध के देखो, अगर वो बंधी रहेगी तो वो बाहर जा ही नहीं पाएगी। चैड रिप्लाई करता है कि मैंने एक दिन उसे हथकड़ी बांध कर देखा था, लेकिन उसकी वाइफ बाहर जाने के लिए हथकड़ी से ही अपना हाथ काट लेती है और बाहर जाके खड़ी हो जाती है, जैसे कि उसके अंदर किसी प्रकार का आत्मा वगैरह हो। लेकिन बता दूं, इस मूवी में कहीं भी आत्मा का कनेक्शन नहीं है, एक साइंस फिक्शन मूवी है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आता है, एक और यूज़र उससे कहता है अगर तुम अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरे में एक अलार्म फिट कर लो, जैसे ही तुम्हारी वाइफ अगर उठती है उसे अलार्म सुनाई देगा तो वो नहीं जाएगी बाहर। ऐसा ही करता है कुछ इस प्रकार से, एक सीसीटीवी कैमरा नया लाता है और वो अपने कमरे में फिट कर देता है। अब फिर से एक बार रात का समय दिखाया जाता है और जो उसकी वाइफ रहती है वो सही समय पे उठ जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा में मूवमेंट डिटेक्शन होता है तो तुरंत कैमरा का बजर बजने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ का फिर भी होश नहीं खुलता और वो जो उसका हस्बैंड रहता है चैड, वो उठ जाता है और वो जाके देखता है कि उसकी वाइफ जा कहाँ रही है। लेकिन वो लड़की फिर से वहीं जाके खड़ी हो जाती है और चैड काफ़ी निराश हो जाता है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है और उसे थोड़ी बहुत इशारे करने की कोशिश करता है कि तभी उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ लेती है और मुंह से अजीब प्रकार की जानवरों जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, जिसके कारण चैड काफ़ी घबरा जाता है। और अगली सुबह वो अपने वाइफ से पूछता है कल तुम्हें कैसी आवाज़ निकाल रही थी। उसकी वाइफ कहती है कैसी आवाज़, मैंने तो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं निकाली। तो उसके बाद चैड उसे वो वीडियो दिखाता है उस आवाज़ वाली। तो यहाँ पर क्रिस्टीन कहती है मैं तो ऐसी आवाज़ कभी निकाल ही नहीं सकती। वो आवाज़ निकालने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर चैड को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो अपने दरवाज़ों को अंदर से लॉक कर दे और चाबी वो कहीं चुरवा दे, जिसके कारण उसकी वाइफ बाहर ना जा सके। ये भी उसे आइडिया एक इंटरनेट यूज़र ने दिया होता है और इंटरनेट यूज़र कहता है कि ऐसा करके देखो, क्या पता ये सफल हो जाए। अब यहाँ पर इसी इंटरनेट यूज़र का नाम रहता है मार्क। अब मार्क की कहानी आपको आगे बताता हूँ, पहले ये वाला हम उपाय देख लेते हैं। जब यहाँ पर चैड वो काम करता है तो रात को फिर से उसकी वाइफ उठती है और उस चाबी को कहीं भी वो रखा रहता है वो ढूंढ के निकाल के बाहर चली जाती है। और ये एक बार नहीं होता है, ये लोग करीबन 5 से 6 दिनों तक ऐसा करते हैं। लेकिन हर रोज़ सेम वही, चैड कहीं भी चाबी चुरवा देता है, लेकिन उसकी जो वाइफ रहती है वो किसी भी प्रकार से उस चाबी को ढूंढ के बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर चैड को कुछ समझ नहीं आता है।
ऐसे दिन बीतते जाते हैं और एक दिन समाचार में एक न्यूज़ आ रहा होता है जहां पर रिपोर्टर बताती है कि दुनिया में एक एलवी वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये इंसानों को टारगेट कर रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस मच्छरों से के जरिए इंसानों में आया है। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनकर जो चैट रहता है उसे लगता है शायद उसके वाइफ को कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए वो अपने डॉक्टर लोपेस को फिर से वीडियो कॉलिंग पे लेता है और वो डॉक्टर लोपेस से पूछता है कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर लोपेस कहता है वायरस के कारण तुम्हारी बीवी बाहर जाके क्यों खड़ी रहेगी, उसे ज़रूर किसी प्रकार का कोई एम्बेरस है, चाहे कोई उसमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर उसकी दिमागी स्थिति नहीं सही है, शायद मुझे तुम्हारी वाइफ को भर्ती करना होगा। अब यहाँ पे स्टोरी का एक छोटा सा प्लॉट रिवील होता है। दरअसल ये जो हरकत है कब से शुरू हुई अब मैं बताता हूँ। जो चैट की वाइफ क्रिस्टीन रहती है वो एक समय प्रेग्नेंट रहती है और उसका 1 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज होने के बाद क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में चली जाती है और फिर उसके बाद ये लोग मिलते हैं डॉक्टर लोपेस है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट रहता है। डॉक्टर लोपेस के मिलने के आने के बाद ये जो प्रॉब्लम रहती है वो क्रिस्टीन के अंदर आ जाती है और वो हर रात को जाके ऐसे खड़ी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर लोपेस के पीछे उसका हस्बैंड पड़ा रहता है हाथ धो के और डॉक्टर लोपेस जैसे कि उसे अपना बस पीछा छुड़ाना है इन लोगों से, इन डॉक्टर लोपेस को कोई मतलब ही नहीं रहता है। और चैट हमेशा कहता है अपनी वाइफ से डॉक्टर लोपेस 1 नंबर का गधा है, उसे कुछ भी नहीं आता। और सच बताओ तो डॉक्टर लोपेस काफ़ी ज़्यादा बेकार डॉक्टर रहता है, वो कोई बात सही सुनता नहीं है और हर बात को निगेटिवली लेता है कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक दिन यहाँ पर चैट फैसला करता है कि आज वो रात भर जगेगा और अपनी वाइफ को देखेगा कि वो क्या क्या करती है रात में उठकर। ऐसा ही होता है, चैट अपने वाइफ को देखता है और वो उसकी वाइफ जैसे ही उठती है तो वो जाती है चाबी ढूंढने, लेकिन इस बार चैट ने घर में चाबी रखा ही नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पर उसकी वाइफ उस पर काफ़ी ज़्यादा एंग्री होती है। दरअसल जब उसकी वाइफ उसके ऊपर गुस्सा रहती है तो उसकी वाइफ को ही नहीं मालूम रहता कि वो अभी जिंदा है या मुर्दा है, वो उसकी वाइफ रहती ही नहीं अंदर है, जिसके कारण यहाँ पर वो किसी प्रकार से चैट को डरा धमका कर वो चाबी ले लेती है और बाहर चली जाती है और वो चलती जाती है। इस बार वो बालकनी में ना रुककर कहीं दूर जंगल में चली जाती है और जाने से पहले क्रिस्टीन चैट से कहती है पता है अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे लव नहीं करती तो शायद मैं भी तुम्हें यही मार दी होती। यह सुनकर चैट थोड़ा घबरा जाता है और वो जब पीछा करता है तब और चैट अपनी वाइफ क्रिस्टीन चिल्लाती है उसके पीछे जाता है और रात पर वो जंगलों में भटकता है और उसे कुछ समझ नहीं आता और उसका पड़ोसी सुबह के उसे बताता है यार तुम्हारी वाइफ तुम्हारे घर में है, जाओ देखो। फिर उसके बाद चैट अपने घर पे जाता है तो देखता है कि हाँ सच में क्रिस्टीन अपने घर पर है। क्रिस्टीन जब चैट को देखती है तो कहती है तुम रात भर कहाँ थे, तुम मुझे कहीं दिखे नहीं। चैट कहता है क्रिस्टीन से तुम कहाँ थी रात भर, तुम्हारे चक्कर में पूरा रात भर मैं भटका हूँ जंगलों में। दरअसल क्रिस्टीन को सच में अभी भी नहीं याद है कि हुआ क्या था रात को। अब यहाँ पर चैट और क्रिस्टीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा होता है। दरअसल वो जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो एविडेंस दिखाने तो डॉक्टर उनका मजाक बनाता है और कहता है तुम लोग नाटक करना बंद करो और मेरे ऑफिस से निकल जाओ, क्योंकि ये बहुत अनप्रैक्टिकल होता है, दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं रहता है। वहीं इस बार दिखाया जाता है CDC को जो कि वायरस कंट्रोल रिसर्च सेंटर रहता है। वो लोग बताते हैं कि एलवी वायरस बहुत तेज़ी से दुनिया भर फैल रहा है और इसे अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है और वैक्सीन बनना बहुत ज़रूरी है वरना इंसानियत में बहुत जल्द खत्म हो सकता है। यहाँ पे चैट सोचता है कि उसे एलवी वायरस तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर लोपेस से फिर से पूछता है डॉक्टर लोपेस बोलता है एलवी वायरस इसे नहीं हुआ है, इसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ पर चैट एक प्लान बनाता है। दरअसल इंटरनेट यूजर उसे कमेंट में बताता है कि तुम अपनी वाइफ को एक दिन बाहर से लॉक कर दो, उसके कमरे को पूरी तरीके से लॉक कर दो और फिर उसके बाद तुम उसके अंदर कैमरा लगा के बाहर से नजर रखो कि हो क्या रहा है। चैट सेम टू सेम ऐसा ही करता है, वो अपनी वाइफ को चारों तरफ से कमरे में बंद कर देता है और वो कहता है तुम बस सो जाओ नॉर्मली और जो रात को होगा मैं देख लूंगा। तो यहाँ पर क्रिस्टीन भी एक फैसला करती है कि आज वो नहीं सोएगी, वो देखना चाहती है कि होता क्या है उसके साथ। दरअसल अभी तक जो भी हुआ उसने कैमरा वीडियो रिकॉर्डर से देखा तो क्रिस्टीन नहीं सोती है, लेकिन जब क्रिस्टीन नहीं सोती है तो यहाँ पर कैमरा में दिखाया जाता है जो चैट देखता है जब क्रिस्टीन कैमरे में तो वो अचानक से उठ जाती है और क्रिस्टीन अपने आप को रोक रही होती है वो चीज़ें करने से जो नहीं करना चाहती, लेकिन कोई उससे जबरदस्ती करा रहा होता है और सबसे पहले वो अपने दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। फिर उसके बाद वो एक चाकू लेती है और अपने हाथ को काट देती है
और चैड ये सारी चीज़ कैमरे में देख के बहुत घबरा जाता है और वो क्या देखता है, उसके घर के बाहर जितनी भी कैमरे लगे रहते हैं वो कोई आके, जैसे किसी का एक हाथ रहता है इंसान का, वो सारे कैमरा उसको ब्लॉक कर देते हैं। चैड ये देख के बहुत घबरा जाता है और अपने वाइफ के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट को जैसे मैंने बताया कि अंदर से लॉक कर दिया गया था और ये लॉक क्रिस्टीन ने नहीं किया था, नहीं चाहती थी क्रिस्टीन करना, लेकिन फिर भी उसने लॉक किया। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो क्रिस्टीन रहती है उसके रूम में एक सफ़ेद रोशनी आती है, फिर उसके बाद ये रोशनी यहाँ से ब्लैकआउट हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर चैड जब उस दरवाजे को खोलता है तो वो पाता है क्रिस्टीन वहाँ से गायब रहती है। अब इसके बाद चैड पूरी तरीके से सदमे में रहता है कि उसकी वाइफ कहाँ चली गई। अब उसकी वाइफ जब नहीं मिलती है तो एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। उसके बाद चैड इसकी रिपोर्ट पुलिस में जाके लिखाता है और पुलिस वाले भी कहते हैं तुम पागल हो, मुझे लगता है तुमने ही अपनी वाइफ का मर्डर या फिर किडनैप किया है और जब तक हम कहें ना तब तक तुम ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उल्टा ये हुआ कि जो चैड रहता है वही पुलिस की कस्टडी में आ गया और पुलिस ने उसे ही वारंट दे दिया कि तुमने अपनी वाइफ को किडनैप किया है। अब यहाँ पर उसे एक इंटरनेट पे जो लड़की मार्क मिली होती है, जो कि चैट कर रही होती है, वो उसे बताती है चैटिंग के दौरान कि तुम्हारी वाइफ 6ठे दिन वापस आ जाएगी। अब मार्क पूछता है ऐसे कैसे, तुम्हें कैसे मालूम, क्यों 6ठे दिन वापस आ जाएगी। मार्क कहती है कि समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो चैड रहता है वो सिंपली 6 दिनों का इंतजार करता है और सचमुच 6ठे दिन वो देखता है डिस्प्ले पर कि उसकी वाइफ उसके घर पे आई होती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अब उसे कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर चैड क्रिस्टीन से कहता है तुम अभी तक कहाँ थी, क्या तुम्हें मालूम है तुम कहाँ थी। क्रिस्टीन कहती है क्या पता मैं कहाँ थी, मैं तो गई थी अभी बाजार से सामान लेके आ रही हूँ। चैड कहता है तुम पिछले 6 दिनों से घर से गायब हो, पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, तुम कहाँ थी, क्या तुम्हें होश है, अभी तक तुम कहाँ थी। क्रिस्टीन कहती है रात गई बात गई, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर रात को चैड और क्रिस्टीन सोते हैं और उस दिन क्रिस्टीन अपने बेड से नहीं उठती है, वो सो जाती है। ऐसे पहला दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है, तीसरे दिन वो पुलिस ऑफिसर आता है और वो कहता है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे साथ मजाक करना बंद करो। लेकिन क्या पता कि क्रिस्टीन से ये चैड अभी नहीं समझ आया है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस उसको एक धमकी देकर चला जाता है और तुम लोगों ने अगर परेशान किया तो मैं तुम लोग को ना बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज करूंगा। इसके बाद क्रिस्टीन भी कहती है जानू मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब सारे कैमरे घर से उतार देते हैं। और यहाँ पर जब चैड ऑफिस चला जाता है तो क्रिस्टीन अपने घर के सारे कैमरास को निकाल देती है एक के बाद एक करके। अब चैड को भी विश्वास हो चला है कि उसकी वाइफ सही हो चुकी है और यहाँ पर चैड एक बार फिर से ऑनलाइन आता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों कि मेरी वाइफ अब फिर से सही हो गई, अब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी फिर से जी रहे हैं। ये तभी वहाँ पर मार्क नाम की लड़की का ईमेल आता है और वो बताती है जो तुम्हारे घर पे है इस समय वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो इंसान नहीं है। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो तुम उसके खून को काटना तो तुम्हें सारे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब चैड को ये सुन के थोड़ा सा असमंजस होता है, पर उसे लगता है मार्क कोई हैकर या फिर कोई पागल बंदा जो उसे परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्क के इंसिस्ट करने पर चैड एक बार फिर से कैमरास को अपने घर में लगाता है और उन कैमरास को देखकर क्रिस्टीन एक बार फिर से भड़क जाती है, कहती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या मैं पागल हूँ तुम मेरे लिए जो कैमरा लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीन चैड से पूरी तरीके से लड़ जाती है कैमरे की बात को लेकर। ऐसा लगता है कि जो भी चैड ने 1 साल से झेल रहा था वो सारी चीज़ क्रिस्टीन को याद ही नहीं है और क्रिस्टीन उससे प्यार नहीं करती। आखिर चैड जो भी कर रहा है वो क्रिस्टीन के प्यार में ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो चैड रहता है वो कहता है क्रिस्टीन को अब तो मुझे तुम्हारे खून से ही जवाब लेना होगा। यहाँ पर दोनों में हाथापाई होती है और जो चैड रहता है वो क्रिस्टीन को धक्का देता है, जैसे कि सर पे चोट लगता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो चैड रहता है वो क्रिस्टीन को एक कुर्सी से बांधा रहता है और यहाँ पर जैसे ही चैड जो रहता है वो क्रिस्टीन के पैर में से थोड़ा सा खून निकालता है तो वो पाता है कि उसके पैरों के अंदर से कोई एक प्रकार का कोई वर्म होल जैसे कि कोई कीड़ा होता है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टीन कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ क्या कर रहा हो। चैड कहता है ये जो तुम्हारे अंदर से निकला तो ये कौन है। यहाँ पर क्रिस्टीन कहती है मैं क्या जानूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पर चैड उन कीड़ों को रहता है पैर से कुचल के मार देता है। इसके बाद क्रिस्टीन के अंदर एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है और छत पे दिखाया जाता है एक यूएफओ आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक यूएफओ आसमान में नजर आता है और वो कई सारे इंसानों को सेम वही पोजीशन में दिखाया जाता है कि उस यूएफओ के नीचे खड़े रहते हैं। अब यहाँ पे
क्रिस्टीन जो रहती है वो चैड को पूरी बात बताती है कि होता क्या है। दरअसल ये जो औरत है वो क्रिस्टीन नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो एलवी वायरस जो दिखाया जाता है न्यूज़ में फैल रहा है वो और कोई नहीं, एलियन की प्रजाति रहती है जो कि इंसानों के अंदर होस्ट बनाकर रहना चाहती है। और क्रिस्टीन यहाँ पे चैड को बताती है, अगर तुमने मुझे मारा तो समझ लो तुमने करीबन लाखों लोगों की ज़िंदगी ली है या फिर तुमने एक खड़े खड़े देश ख़त्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टीन बताती है कि दरअसल हमारे ग्रह पर आबादी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं यहाँ पृथ्वी पे बसना, पर हम किसी न किसी होस्ट के अंदर रहते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी इस तरह की प्रजाति थी और हम प्रजातियों के अंदर रहते हैं। जब हम शुरू में धरती पे आए तो हमने सोचा कि हम इंसानों को ना सिलेक्ट कर कुत्तों, जानवरों और मच्छरों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जीन्स और हमारी जीन्स मैच नहीं कर पाई। लेकिन फिर हमने जब इंसानों के अंदर जाने की कोशिश की तो हम पूरी तरीके से फिट हो गए और हम एक इंसान के अंदर करीबन 1-2 लाख हमारी तादाद रहती है। और ये जो एलियन प्रजाति रहते हैं ये दरअसल इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। समझ लीजिए जैसे धरती हमारा घर है वैसे एक इंसान उन एलियंस का घर है। वो सिर्फ उनके शरीर में बैक्टीरियाज के तौर पे रह रहे थे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और इससे इंसानों की ज़िंदगी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जब यहाँ पर क्रिस्टीन रहती है, जब उसने अपने हाथ को काटा तो यहाँ पर उन एलियंस को ना चाहते हुए उसे ले जाके ख़त्म करना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर ये स्टोरी है इस पूरी मूवी की। और यहाँ पे ये लोग करते ये हैं कि शुरुआत में वो लोग आधे % जाते हैं, जैसे कारण दिखाया जाता है आधा शरीर शुरू में क्रिस्टीन के हाथ में रहता है और आधा शरीर उन छोटे छोटे एलियंस के हाथ में होता है, जो कि जब रात को मुंह खोल के खड़ी रहती है ना तो उसके मुंह के रास्ते कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया से एलियन जा रहे होते हैं उसके अंदर, और ये लोग अपनी आबादी को इंसानी शरीर के अंदर बढ़ा रहे होते हैं। और जब यहाँ पर वो शरीर के अंदर पूरी तरीके से भर जाते हैं तो जब वो क्रिस्टीन जंगल की तरफ जाती है तो असल में होता ये है जो रियल क्रिस्टीन रहती है वो मर जाती है और अब जो वापस आई होती है उसके अंदर लाखों एलियंस रहते हैं जो कि इसके शरीर में जी रहे होता है और उसके शरीर को चला रहे होते हैं। अब चैड ये सुनकर बहुत बौखला जाता है कि तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है और वो जो डॉक्टर लोपेज रहता है वो भी आ जाता है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, डॉक्टर लोपेज दरअसल शुरू से ही एक एलियन रहता है और जब क्रिस्टीन उसकी वाइफ जो वही होती है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो जब वो पहली बार ट्रीटमेंट करने जाती है तो जो डॉक्टर लोपेज रहता है वो बताता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे वाइफ के अंदर पहला वायरस डाला था जिसके कारण इनकी आबादी बढ़ी और मैं खुद ही एक एलियन। दरअसल डॉक्टर लोपेज भी कभी एक इंसान था लेकिन सबसे पहले एलियंस ने टारगेट बनाया। और जो पुलिस मैन आया रहता है वो भी एक यहाँ पर एलियन रहता है, उसके अंदर एलियन की प्रजाति बड़ी रहती है। जैसा होता ही ना, एक इंसान को लोग पहले मार के खत्म कर देते हैं फिर उसकी शरीर को अपना लेते हैं, कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है छत पर एक यूएफओ आता है और कई सारे यहाँ पर एलियंस यहाँ पे नीचे नजर आते हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टीन और डॉक्टर लोपेज जेड से कहते हैं कि तुम हमें जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना बहुत बुरा इंजाम होगा। दरअसल यहाँ पर जो क्रिस्टीन रहती है अगर चैड ने उसे मार दिया तो लाखों एलियन लोग मारे जाएंगे, जो डॉक्टर लोपेज नहीं चाहता है, एलियन की प्रजाति नहीं चाहती। यहाँ पे क्रिस्टीन को ना चाहते हुए चैड जाने देता है और जैसे ही क्रिस्टीन को जेड लोपेज के हवाले करता है तो जो एलियन पुलिस ऑफिसर रहता है वो चैड को बहुत मारता है। लेकिन यहाँ पर चैड भी मौका देकर उस पुलिस ऑफिसर के पेट में चाकू घोंप देता है और फिर उसके बाद वो किसी प्रकार से वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं लेकिन पुलिस ऑफिसर वहीं मर जाता है। फिर उसके बाद वो पड़ा रहता है ज़मीन पर अधमरे हालत में कि तभी थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी आता है और वो उसे बताता है मार्क और कोई नहीं मेरी बहन है और मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा था इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो जो यूएफओ रहता है वो सभी एलियंस को लेके चल जाता है जो इंसानी रूप में रह रहे होते हैं और यहाँ पे ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर उसके बाद छोटे छोटे सीन्स में इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन किया गया है, आइए हमको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों अब जो ये एलियंस रहते हैं वो धरती के करीबन 40 to 50% इंसानों में जा चुके हैं और यहाँ पे सरकार सोचती है कि छोटा मोटा वायरस है वैक्सीन देके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये इंसानों को होस्ट बनाकर उनके शरीर में रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्शंस होता है तो प्रेसिडेंट कहता है कि एलियंस ने हमें हरा दिया, लेकिन यहाँ पे जो एलियन के मुख्य होते हैं जो कि मुख्य अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि एलियन है ही नहीं, जितने भी हायर लेवल पे लोग बैठे रहते हैं वो सारे एलियन के लोग रहते हैं और यहाँ पर इंसान अब गरीब हो गए हैं और इंसानों को एक आतंकवादी बना दिया गया है और
समाचार में बताया जाता है कि जो आतंकवादी है वो मानते हैं कि एलियंस इंसानों के खून में हैं। फिर यहाँ पे इस मूवी का एंडिंग हो जाता है और जो रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो रिपोर्टर कहती है कि इंसान के अंदर एलियन है, वो जो रिपोर्टर वो अब खुद यहाँ पर एक टेररिस्ट बन चुकी है। मतलब कि जो एलियंस इंसान के अंदर रह रहे हैं वो अब राज करते हैं धरती पर, और जो सादे इंसान बचे हैं, रियल इंसान है, अब उसे एक आतंकवादी बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है, द थिंग इनसाइड अस। ये मूवी 2021 में लॉन्च हुई थी। कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस मूवी की। आपको कैसी लगी है मूवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।